मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज भारतीय संविधान दिवस है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश की संविधान सभा ने अपना संविधान निर्मित किया था और संविधान के कुछ हिस्सों को आज ही के दिन लागू कर दिया गया था और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया था। संविधान दिवस के इस अवसर पर हम समस्त संविधान प्रेमियों को, समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व के विरलतम संविधानों में, विस्तृत संविधानों में, संपूर्ण संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है। हमें गर्व है कि हमारे देश के संविधान ने देश के नागरिकों के साथ साथ समस्त मानव जाति पर दया करने वाला, उनके प्रति न्याय करने वाला संविधान हमें दिया है। हमारे देश के कर्णधारों ने जब ये संविधान बनाया तो उन्हें पता था कि सदियों से समाज का दबा कुचला वर्ग, बहिष्कृत और परिष्कृत वर्ग किस प्रकार से बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को भी भारत के साथ जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो उपबंध हमारे संविधान में किए गए हैं, निश्चित रूप से वो एक बड़ा सार्थक प्रयास है। देश का नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, उसको सबको समान अधिकार, समान अवसर हमारे देश के संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का क्षण है, गौरव का विषय है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में इतना समावेशी संविधान हमको मिला है। साथियों, इसके अलावा आज ही के दिन सन 2008 में हमारे देश पर एक आतंकी हमला किया गया था। मुंबई में आतंकी हमला किया गया था, जिसके कारण हमारे देश में बहुत से लोग इस देश के लिए बलिदान हुए। हम उन सब का स्मरण करते हुए, हम उन सब को याद करते हुए उन सब को खिराज मोहब्बत पेश करते हैं। आतंकवाद विश्व के साथ साथ भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या है। आतंकवाद जिन कारणों से इस देश में प्रायोजित किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण पड़ोस में बैठा हुआ हमारा सबसे बड़ा शत्रु, जिसका नाम लेना भी कभी कभी बड़ा अजीब लगता है कि लोग ये सोचेंगे कि हर वक्त उसी की बात की जा रही है, हर क्षण उसी की चर्चा की जा रही है कि कोई भी समस्या हो उसका नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब उस मुल्क का निर्माण हुआ था तो वो इसीलिए बनाया गया था। जिस तरह की रिसर्च सामने आई हैं, जिस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, कि वो मुल्क बनाया ही इसीलिए गया था कि शेष भारत को वो किसी भी तरीके से उसका अपने पक्ष में उसको मिला सके और हमारे उस देश की जो हमारी प्राचीन परंपरा है उनको ख़त्म कर सकें। उन्होंने एक नारा दिया था कि
हंस के लिया है, लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इस तरीके से वो काम करते रहे। उन्होंने 47 में कश्मीर के बहाने आक्रमण किया, उन्होंने 65 में आक्रमण किया, उन्होंने 71 में आक्रमण किया, उन्होंने 1999 में कारगिल किया और लगातार अप्रत्यक्ष रूप से देश में हिंसा को बढ़ावा दे करके और देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे करके उनके द्वारा लगातार देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस देश के नागरिकों ने हमेशा जब भी कभी देश पर कोई इस तरीके के हमले हुए, इस तरीके की वारदातें हुई, तो इस देश के नागरिकों ने हमेशा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके विदेशी शक्तियों से, देश विरोधी शक्तियों से लड़ने का काम किया है। हमारे देश का संविधान जहां एक ओर हमें मौलिक अधिकार देता है, हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हमको अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, उसके साथ ही हमारे देश के संविधान में हमारे देश के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। संविधान दिवस के अवसर पर ये बात मैं ख़ास तौर से सभी नागरिकों से इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम अपने मौलिक अधिकारों के प्रति तो सजग हैं, हम अपने मौलिक अधिकारों के प्रति तो संघर्ष करते हैं, लेकिन क्या कभी हम इस दिशा में सोचते हैं कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका हमें किस प्रकार से निर्वहन करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि हमको शांति और समन्वय के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ी कड़वी बात है कि जब कोई संप्रदाय या समुदाय चरमपंथ की दिशा में अग्रसित हो जाता है तो वो देश और समाज के लिए बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। ख़ास तौर से अगर कोई धार्मिक समूह या धार्मिक लीडर या कोई धर्म अधिकारी यदि चरमपंथी विचारधारा में संलिप्त हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मैं जिस समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, निश्चित रूप से मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो सबसे पहले अपने स्तर से शुरुआत करे, अपने समाज से शुरुआत करे, अपने समुदाय से शुरुआत करे। अपने समाज में, अपने समुदाय में जो गड़बड़ियाँ व्याप्त हैं, जो चीज़ें गड़बड़ कुछ लोगों के इशारे पर कर रहे हैं, उनको उजागर करने का काम उस समुदाय के लोगों को करना चाहिए। प्रत्येक समुदाय को ये करना चाहिए कि वो अपने समुदाय के बीच जो ऐसे अराजक तत्व हैं, जो उनके नौजवानों को गुमराह करते हैं, जो उनके नौजवानों को भड़काते हैं, ऐसे तत्वों को पर अंकुश लगाना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी भी धर्मगुरु और किसी भी धर्म अधिकारी के प्रभाव से जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, अलावा इसके कि कोई इंडिविजुअल उस चीज़ को कहे या कोई राजनीतिक व्यक्ति उस चीज़ को कहे। एक बहुत अफसोस का मकाम है जिसके लिए सूफी खानका एसोसिएशन पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहा है। दावते इस्लामी नामक संस्था जो अपनी चरमपंथी गतिविधियों को लगातार आगे बढ़ा रही है और उसके पीछे जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो पाकिस्तान की संस्थाएं हैं। सूफी खानका एसोसिएशन ने कई बार साक्ष्यों के साथ सरकारों को अवगत कराया है कि दावते इस्लामी नामक संगठन जो पाकिस्तान में बना है वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के कट्टरपंथी समूहों और कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा और वहाँ की सेना के द्वारा संचालित किया जा रहा है। दावते इस्लामी के लोग एक
एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उस एजेंडे के तहत उनका उद्देश्य भारत में अस्थिरता को फैलाना है। मैं नाम नहीं लूँगा, कई ऐसी घटनाएं इस देश में हुई हैं जिनमें दावत इस्लामी के लोग संलिप्त पाए गए हैं। एक सवाल जो आज तक पूछा जा रहा है, सूफी खानकाह एसोसिएशन पिछले कई सालों से इस प्रश्न को दोहरा रहा है, लेकिन इस प्रश्न का कोई भी उत्तर आज तक सूफी खानकाह एसोसिएशन को प्राप्त नहीं हुआ। हमारा प्रश्न ये है कि कोई भी संस्था या कोई भी संगठन जो काम करता है, उसके पदाधिकारी होते हैं, उसके जिम्मेदार होते हैं। कोई भी संगठन, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, उसकी एक कार्य समिति होती है, उसकी एक कार्यकारिणी होती है। दावत इस्लामी नामक संगठन जो पूरे देश में काम कर रहा है और अपने लोगों के ज़रिए, वो गुल्लकों के ज़रिए और वो दूसरे ज़रियों से तमाम तरीके की फंडिंग इकट्ठा कर रहा है। इस दावत इस्लामी नामक संगठन का संपूर्ण भारत का कौन व्यक्ति जिम्मेदार है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस संगठन को का भारत में मुखिया है, भारत में प्रमुख है? कौन सा उसका व्यक्ति उप प्रमुख है? कौन सा व्यक्ति इनके खातों को संचालित करता है? ये सारी चीज़ें देश के सामने आनी चाहिए। फंडिंग आतंकवाद को बढ़ाने का काम करती है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जब सूफी खानकाह एसोसिएशन ने इस विषय में कई बार अभियान चलाया तो देश भर में दावत इस्लामी के हज़ारों चंदे के डिब्बे पकड़े गए। आज फिर दावत इस्लामी के लोग घरों में छोटी छोटी गुल्लकों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ये पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जा रहा है और इसका उपयोग किन कामों में किया जा रहा है। पूरे देश को ये जानने का अधिकार है कि इन सब चीज़ों का किस चीज़ में प्रयोग किया जा रहा है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से ख़ास तौर से ये अपील करता हूँ कि ऐसे तत्व जो धर्म की आड़ में आपको लड़ाने का काम करते हैं, आपको भड़काने का काम करते हैं, ऐसे फतवों के ज़रिए जो देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम करते हैं, ऐसे तत्वों से होशियार रहें और दावत इस्लामी नामक संगठन जो पाकिस्तान से संचालित होता है, इस पर निगाह रखें और इनकी गतिविधियों की सूचनाएं स्थानीय शासन और प्रशासन को उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।